आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। O महाबलेश्वर तेरी आराधना तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी
कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु, कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु, कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु, कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहां भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान उस महान परमेश्वर की ओर लगाएं। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, उसको स्तुति दीजिए, प्रशंसा दीजिए, मान सम्मान और गौरव उसके नाम को दीजिए। रिब्रोश आंक दे रे बोल सहारा लेब्रेले मोंदले गेदर के दरबदांग लांग लोके de mosigera bengras malengro losh indle grey sheke wosh ank da alamang dondara lebre bre gozer lahat lang dondle gedra gda liga sakolo mosh kemr mingra mank dank dondle gzidra legas marank de blingra lamank donk lebes mank de bankra ligras balegro lo mosh halkide de dondle gzidra libra lamank dormosh akride bosh alhandle gre le grele modok lo zide le gede le ke landala irele bo shere bo sakaravang lo le gesa le ke borisa kalamang lo shed lo shenkrede lo shenkre le ke lo croz ire mo la mang darabada libra la badra bo shehe vir la mang de brolo sahadra dra drengre le gre le bo shahad landala liba baba baro shebeker mahangla ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना करने वाले लीडर्स के लिए और वो जो अधिकार के स्थानों पर है। वचन लिया गया है नीति वचन उसका 21वां अध्याय और पहला वचन। राजा का मन नालियों की जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। प्रार्थना कीजिए कि लीडर्स के हृदय बदल रहे हैं उनकी मूर्खता और छलावे से बुद्धि और सच की ओर, और वो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शित करेगा ताकि वो लोगों के लिए भले काम कर सके। चलिए प्रार्थना करते हैं लीडर्स के लिए और अधिकार के स्थान में जो उनके लिए। री ब्रो शांत लगे दरगदर बदा मान जेक्र लबा लो शहा क्रेता हा साकिर लादे रादे मदेंग लो दलगे दरगदा मेंग्र लमांग दोरे हेज मलहांग दुमहा मेरेंग लेबो शहाल बांध लेकरे लेब्र लमांग दलगे दरबदांग लो दलगे दरगदर बदा आन जेके लबो अलकदीग्रे ब्रोजे ब्रोले ब्रोलो शांत लगे दरगदर बदा लेंग लो दरगदर बदी लगे रहा जहा लेके के रब रोंदर के दरबदा मिंग ग्रोज सेकले बोंदर के दरबदा अंक ला देन दलहा लेके दला मिंग को जमांग दे मांग जीगा लेके रमांदला ओ रे के लबजीर लहा रे ग्लो शेके मुसो पला बहांदरिन मुसो को बोलो को सा अंक दीरे में देंगे लगा रमांगदा मुसो को लो ब्रो लगी जबाने ग्रमादेंगे लहा लेके जहा लीग्रे ले को ज़के मलो नरीग ज़ीतरा मिरांग लांगरा को ज़ाली करबांग अलबरीग रगे रोबो शहांत लगे जरा हरिंग रगे दर बदांग लोंदर के दी रगे बदांग लोंदरी ज़ीत लगे दरहा लिगे दरी के दर दोष आदरे ला दे रे बोश आखरी कर हसों के लगे अलोंगर अली ग्रो अलहान ज़को लकाज़ है अली क्लोज़े के लगे लो ब्रोस आखरी मरेंगरो दरबा ingre legendo lo grondara ingre legendo lo conde legendo le dre badang la bolsa anche di gre oh hallelujah
ओ धन्यवाद परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर राजाओं का मन आपके हाथों में है परमेश्वर। अब परमेश्वर जैसे हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं सारे अधिकार के स्थानों के व्यक्ति के लिए परमेश्वर, क्या परमेश्वर वो अपनी मूर्खता और छलावे से निकल के परमेश्वर वो सच में आ रहे, बुद्धि में आ रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, वो आपकी आवाज को सुनेंगे जो उन्हें सही करने के लिए मार्गदर्शित करेगी परमेश्वर, ताकि वो अपने लोगों के लिए भले कामों को कर पाए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, आपकी बुद्धि और समझ उनके साथ महान रूप से काम कर रही है प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को हम करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा दूसरा बिंदु है, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे इस हफ्ते के पार्टनरशिप टारगेट के कंप्लीशन की। हम वचन पढ़ते हैं जकरिया उसका 4 अध्याय उसका 9 वचन। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं का यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे भाइयों के लिए, उनके असाधारण कमिटमेंट और पार्टिसिपेशन के लिए, हमारे बहुत वेरियस पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव के लिए। हम घोषणा करेंगे कि हमारे भाइयों के पास जरूरत से ज्यादा देने के लिए तब तक जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। प्रार्थना कीजिए कि परिस्थितियां सही हो रही है सारे जरूरी रिसोर्सेज को हम तक पहुंचाने के लिए, और हम गवाही देंगे कि हमारे सारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो इस महीने के अंत तक है उसे हम 100% रूप से कंप्लीट कर पाएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आइए प्रार्थना करते हैं। री ब्रोशे के बोलो को सहांदले मींस अलांक दे रमो शहांक दे रे बो शहा मेंग्रेले बे दरबदा ग्रलबा ग्रलबा लो दरे ग्रे दरबांगला मेंग्रेले बे जहा ग्रलहा जहा लाके लाके लेके मोंदल आइज आक्रोसोरोंदा मीरे के रूज अलका रूज रामांक दे मारांकला मेरो गोंदले गेज आंक दे मोदीगला बेंबले कदूंदरा सीग्रेले बुश आंक दीर लेगे दरा लेगे इज अलांक लांक लेगे उलीग जमांक दे उलीग जमांक दमांग लेगे दोलोंग लेगे सहा मिंग्रेले मेज मालांक मांक लीगोज आले लीगोज केस मलांक दी प्रोलोंद लेगे दरा इरुमुजुंक लमांक लेगे दरा बदांक लांक लेगे दरा लेगे जांक दोंद लेगे दमांग दमांग दा मांदले के दलहा दे इज़े केरे बोशहा मिंगलो ज़हेर मांदला उरीज़ अला कादरे लेके आली के देगरे लेके अली ग्रला का दारी ग्रला लगा दरोगे मिंगले बेज मांग रांग रेगदा रिंग देगे दरांग लेके दरा लांग रेगे दरहा लांगी रेगे दरांगरी गीद आक्रे के गेर मोशांद ला करावा ओ रेकेरे बोश आंग दीरे लेगे दलारवा मिंगरे लेगे दर के दर बदांग लांग लोंदर की सीदरा मिंग लोंदर के दर बदांग लांग लोंदर के सहा इंग लो कोश हांद लेगे इंग लो शोक ला हासा केकरा मिंग लो सेब ला बहाजा हाकरा मंज आले के बोश आकरा ला बहाजा हाजा मिंगले बोंदर रबांगरा मिंगले बोंदर के दर बदांग लांदरा मिंग लोंदर के दर बदांग लोंदर के दर बदा मिंग रोज बहाज बहान जाके ग्रहा समुंदरांग लेगे दर बदांग रो सेकरा मिंग्रेल महान सहा लपोतरा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहन परमेश्वर उत्साही है परमेश्वर, हर एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए परमेश्वर वो उत्साह के साथ देते हैं परमेश्वर। उनके पास देने के लिए जरूरत से ज्यादा है हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए यीशु मसीह के नाम में। उनके पास कोई कमी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, इस महीने के अंत में परमेश्वर हम कहेंगे कि हमारे सारे पार्टनरशिप टारगेट पूरे हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम उसे पूरा कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में। जो भी काम परमेश्वर आपने हमारे हाथों में रखे वो एक सफलता है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रोस आंक दे रे बोशहा अरेंग्रला हांग अलेंग्रहा ला बोस हांगे लकारा कान सुर कोश इंदले केंद्र के दरबदा इंग्रले मोंदरी प्रलमांकरे गोसरमा बेंग्रला मांद्रे के दरबदांक लोंग्रे के दरबदांक कुशेंग्रला हासे के बोरोशहा
मेके महा मेके महांकलह मेके महांकलह मेके महांकलह मेके महांकलह मेके महांकलह मेके महांकला 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 मे को शहादला वी ग्रेबो शहाला कांदोलोम करलेगे ले ब्रोजा कलामांग दे बोदलेगे बदांग लेगे दराम मिन ग्रेले मुसहांकला मिन सेके मोलो क्रो सहांकला वीरला बांदलेगे दे बोजा आंक दी दरांक दी गजादला अलिंगा अलिंगा अलिंग लाकांग 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 लेगे दरा लाकांग 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 लेगी लो ब्रोसे दिंगला मांगलो दरगे दरबदा मेंगला मांगलो मांगलो वो शहा मोजार लहार मोंद लेगे दरबदांग लो दरगे जीदरा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर आपकी इस महान योजना के लिए परमेश्वर, ताकि सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुंचे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी मित्र दोस्तों के लिए परमेश्वर, हमारे रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, यहाँ सुसमाचार आज उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम। अब परमेश्वर कहते हैं कि ये प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वामी हो रहा है। परमेश्वर प्रकाश में आ रहे परमेश्वर, सत्य के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 9 अक्टूबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है उन्हें यीशु को दे दो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला पतरस अध्याय 5 वचन 7 से, जो कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पैशन अनुवाद में हमारा आरंभिक वचन कहता है अपने सभी चिंताओं और तनाव को उस पर उंडेल दो और उन्हें वहीं पर छोड़ दो क्योंकि वह हमेशा सौम्य रूप से आपकी परवाह करता है। वह आपसे अपनी चिंताओं और परेशानियों को यीशु को देने के लिए कह रहा है। यह कितना उत्साहजनक है। हालेलुया। असीमित शांति और आनंद के एक जीवन के लिए यह एक सरल आमंत्रण है। हालेलुया। इसलिए एम्प्लीफाइड अनुवाद इसे इस तरह से कहता है अपनी सारी चिंता, अपनी सारी बेचैनी, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानी एक ही बार में और हमेशा के लिए उस पर डाल दो क्योंकि वह आपके लिए स्नेही रूप से और निगरानी रखते हुए परवाह करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ है कि कुछ भी मत छोड़ो। ऐसे लोग हैं जो बहुत सी बातों के विषय में बहुत चिंता करते हैं और परेशान हैं। ऐसा लगता है कि खुश रहने के लिए उन्हें चिंता अवश्य ही करनी पड़ेगी। यह जीने का कितना भयानक तरीका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह स्नेही रूप से आपकी परवाह करता है और सुरक्षात्मक रूप से आपकी निगरानी करता है। आपके विषय में वह अपने बारे में यही कहता है। वह नहीं चाहता कि आप किसी भी वस्तु के विषय में घबराएं या चिंता करें। चिंता करना आपके आनंद को चुरा लेगा और आपकी प्रभावशीलता को कम कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद आप कहें जिन वस्तुओं की मैं चिंता करता हूं वे राज्य की वस्तुएं हैं। मेरे पास बहुत सी आत्माओं को जीतने का लक्ष्य है, इस बात से मुझे चिंता होती है। नहीं, उसने हमें आत्माएं जीतने के लिए कहा, लेकिन उसने हमें उन्हें जीतने के लिए चिंता करने के लिए नहीं कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चिंता करना अस्वीकार कर दो। अक्सर कहो मैं किसी भी वस्तु के विषय में चिंता करना अस्वीकार करता हूँ, लेकिन हर वस्तु में प्रार्थना और निवेदन धन्यवादिता के साथ मैं परमेश्वर से विनती करता हूँ। इसलिए उसकी शांति जो सारी समझ से परे है मसीह यीशु में मेरे हृदय और दिमाग को सुरक्षित रखती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो वस्तुएं उसने हमें करने के लिए कही है वे भारी नहीं है। मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से लेकर 30 में उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बस इतना ही है। हालेलुया। उसने आपके जीवन से तनाव दूर कर दिया है। आपको उसके वचन पर काम करना है। किसी भी वस्तु की चिंता मत करो, लेकिन हर वस्तु में प्रार्थना और निवेदन धन्यवादिता के साथ परमेश्वर से विनती करो और उसकी शांति जो सारी समझ से परे है मसीह यीशु में आपके हृदय और दिमाग को सुरक्षित रखेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय है प्रार्थना का। आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैं आनंद से भरा हूं। मैं अपने लिए और अपने जीवन की हर बारीकी के लिए परमेश्वर के प्रेम और ख्याल के प्रति सचेत हूं। मुझसे जुड़ी हर वस्तु सिद्ध कर दी गई है। मैं अभी और हमेशा शांति में जीता हूं और विश्राम के स्थान से कार्य करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से लेकर 33, मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से लेकर 30 AMPC अनुवाद से। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 6 से लेकर 23
और यशाया अध्याय 48 से लेकर 49। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 11 और यहेजकेल अध्याय 1 से लेकर 2। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। मेरी गवाही है, सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और फास्टर क्यूस का, फास्टर आरजी सर का। मेरी सेल की गवाही है कि मेरे सेल के एक मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था। उसका माँ बनने वाली थी वो, और डॉक्टर बोला था कि वो कुछ भी हो सकता है, और बच्चा उल्टा हो गया था। तो बोले कि सिस्टर आप प्रार्थना करो। तो मैं बोली ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगी, आप चिंता मत करो, और मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगी और सही हो जाएंगी। तो हम सब सेल वाले मिलकर उनके लिए प्रार्थना किए, और उनका बच्चा इस समय सही है और डिलीवरी भी नॉर्मल हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा
हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा, तू योग्य है, सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, ओ धन्यवाद परमेश्वर। अपने हाथों को उठाइए और बताइए, रीसा था आंत्र का बजीला, ब्रों के अपने मुंह को खोलकर उसका धन्यवाद दीजिएगा। अपनी आवाजों को उठाकर अपने दिल की गहराई से रींत्रला आहीसा आहीस कतो शालीदा अलींत्र लबरगाजी अलींत्र लगबरगाजी अलींत्र लगरबागी अलींत्र लबरगाजी अलींत्र लबरगाजी अलींत्र लगरबरगा जबरगा 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 Zabraga, Zabraga, Zabraga. Right now promotion is coming. Zabraga, promotion आ रहा है बहुतों के पास. Zabraga, 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 Zabraga. अपनी नौकरी में, बिजनेस में, परिवार में, पढ़ाई में, Zabraga, 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 Zabraga. आपकी अंडरस्टैंडिंग में Zabraga, 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 Zabraga. बदलाव हो रहा है आपकी जिंदगी में. Zabraga, 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 Zabraga. जो चीजें आपको समझ में नहीं आती थी वो अभी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी. Zabraga, 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 Zabraga. जो चीजें आप नहीं कर पाते थे उनके लिए आप अनुग्रह ग्रहण कर रहे हैं अभी. Zabraga, Zabraga. बढ़ा हुआ अनुग्रह यहाँ पर रिलीज हो रहा है, बढ़ी हुई योग्यताएं यहाँ पर रिलीज हो रही हैं. Zabraga, 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 Zabraga. सही जगहों पर आपका नाम लिया जाएगा प्रमोशन के लिए. लीप्रगरा साले सकलबा Zabraga, 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 Zabraga. सही लोग आपके रास्ते में आ रहे हैं जो परमेश्वर ने आपकी सहायता करने के लिए बनाए हैं. Zabraga, 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 Zabraga. Bothele sadila, Olagabazi, Olagabazi, Olagabazi.
ओलागाबाजी ओलागाबाजी ये हफ्ता रीप्रगाजाले, ये हफ्ता रीप्रगाजाले शातेले प्रभा आपकी जिंदगी में इतना अच्छा कुछ होगा जो शायद 10 सालों में भी नहीं हुआ है। लीप्रगाजाले जाले 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 अग्रबागाजी अब्रगाजाबी अब्रगाबागाजी अब्रगाबागाजी। धन्यवाद दीजिए उसका अपने पवित्र हाथों को उठाकर इस भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण कीजिए। बोले परमेश्वर मेरे साथ आपकी इस भविष्यवाणी के अनुसार हो। बोलेगा अपने मुंह से, जैसे मरियम ने बोला था कि जो भविष्यवाणी स्वर्गदूत ने उसको की थी, उसने कहा आपके वचन के अनुसार मेरे साथ हो। बोलेगा कि इस भविष्यवाणी के अनुसार मेरा जीवन चलेगा, इस भविष्यवाणी के अनुसार मेरा जीवन चलेगा। मैं इस भविष्यवाणी को ग्रहण करता हूँ, चुप मत रहिएगा कहीं पर भी हो। इस वचनों को बोलिएगा कि मैं इस भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण करता हूं और मेरा जीवन इस भविष्यवाणी के द्वारा चल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आंध्र गाजाले ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं, आप महान हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। ओ धन्यवाद प्रभु, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर, एकमात्र जीवित परमेश्वर। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद हमारे जीवनों को आशीषों से भरने के लिए, धन्यवाद हमें विजय देने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद अपना आत्मा देने के लिए, धन्यवाद अपना वचन देने के लिए, धन्यवाद हमारी समझ की आंखें खोलने के लिए प्रभु। ओ धन्यवाद इस समय के लिए कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़े। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्मा है, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचनों से प्रेम, आशा और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। वाह वाह वाह, जोर से चिल्ला सकते हैं महिमा, और जो चिल्ला सकते हैं महिमा। पड़ोसी को स्वागत कर सकते हैं। बोली खुशी हुई आपको देखकर, हालेलुया। परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को समझ जाएंगे तो आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे। वो लोग जिनको लगता है कि परमेश्वर के पीछे भागना बेवकूफी है, ये वही लोग हैं जो परमेश्वर को समझते नहीं। ये उस तरीके से है कि अगर आप एक विद्यार्थी थे और गणित आपको समझ में नहीं आती थी, तो गणित की किताब देखते ही आप भाग जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? गणित समझ में नहीं आती थी तो गणित की किताब देखते ही भाग जाते थे। पढ़ाई समझ में नहीं आती थी तो पढ़ाई का नाम सुनते ही नानी याद आ जाती। तो वो लोग जो परमेश्वर को नहीं समझते हैं वही हैं जो परमेश्वर के पीछे नहीं भागते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को समझ ले तो उसे पता लग जाएगा बाकी चीजों के पीछे भागना समय की बर्बादी है, क्योंकि वो बाकी सारी चीजें मिराज हैं, मृग तृष्णा हैं। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था ना, रेगिस्तान में जब आप जाओ तो ऐसा लगता है दूर से पानी है, पर जब आप पास जाते हो तो वहां पर पानी नहीं होता है। बस में भी कभी आप बैठे हो दोपहर में तो लग रहा था सड़क पे क्या है, पानी होता है ना, बस में बैठते दिख रहा होता है दूर से पानी, विशेषता जब चमक रहा होता है। पर जब बस वहां जाती है तो पानी नहीं होता है, सड़क होती है। तो जब आप परमेश्वर को समझ जाते हैं तो आपको पता लग जाता है
कि जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो वो वास्तव में वहां है ही नहीं। दूर से कैसे बोलिए, पड़ोसी बोलिए, दूर से कैसे? दूर से वो दिखाई देती हैं कि हैं, और जब आप पास जाते हैं तो पता लगता है वो नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग जो 30 साल के बाद हैं वो बहुत जीवन में फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करते हैं। फ्रस्ट्रेशन स्पेशली 30 के बाद, क्योंकि जब तक वो 30 के नहीं पहुंचते तो वो दूर से देखते रहते हैं, अरे ये चीजें तो वहां पे हैं, ये चीजें बहुत सुंदर हैं। पर जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ते रहते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब वो वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें पता लगता है कि ओ यहां पे तो कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो अपने आप को एक मौका दीजिएगा कि आप परमेश्वर को समझिए। मौका दीजिएगा अपने आप को। और परमेश्वर को समझना आसान है परमेश्वर की संतान के लिए। मत सोचिएगा कि मैं और आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते। मैं और आप परमेश्वर को समझ सकते हैं। मैं और आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। बहुतों को लगता है परमेश्वर की आवाज सुनना मुश्किल है। नहीं है। एक बच्चा भी अपनी मां की आवाज को सुन सकता है, तो हम भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अपने आप को मौका दीजिए कि आप परमेश्वर को समझ पाएं, परमेश्वर को समझ पाएं। जब आप परमेश्वर को समझ जाओगे तो आप उसके पीछे भागे बिना नहीं रह पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसे बोलिए, परमेश्वर को समझ जाएंगे तो उसके पीछे भागे बिना नहीं रह पाएंगे। क्योंकि मुझे पता हम सबके अंदर इच्छा है मैं भी परमेश्वर के लिए बड़े काम करूं। कितने लोगों के अंदर है ऐसी इच्छा? नहीं है क्या? कभी इच्छा नहीं आई कि परमेश्वर के लिए मैं बड़े काम करूं? कितने के अंदर आई, पर हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को समझने के लिए जो समय चाहिए वो लोग नहीं दे रहे। वो नहीं दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो हेल्प कर पा रहा हूं। मुझे पता हम सब परमेश्वर के लिए महान काम करना चाहते हैं, पर जैसा मैंने कहा, अगर परमेश्वर की समझ ले लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगली चीज क्या होगी? जब आप परमेश्वर को जान लेंगे, जो बहुत बड़ी चीज होगी। पहले तो आपने परमेश्वर को समझा और आप परमेश्वर के पीछे भागने लगे। अगली जो बहुत अच्छी चीज होगी वो ये कि जब आप परमेश्वर को जान लेंगे तो आप सच्चाई तक पहुंच पाओगे, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई है। और इस दुनिया में सफल होने के लिए सच्चाई सबसे आवश्यक है। अगर आप आज के समय पे ध्यान देंगे तो आज के समय में किसी भी खबर पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है उसके 99% चांसेस हैं झूठ के होने के, छलावा होने के। पर अगर आपको सच नहीं पता है तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि जो आपको दिया जा रहा है वो सच है या झूठ है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और सच्चाई केवल किसके पास है? यीशु मसीह के पास। किसके पास है? और बोले, सच्चाई केवल यीशु मसीह के पास है। चलिए, और मत सोचिएगा कि जब आप सच्चाई बताएंगे तो दूसरा झटका हमें लगता है कि हम लोगों को सच बताते हैं और लोग सच मानते नहीं। कितने समझ में आ रहा है क्या?
चलिए, यूहन्ना 8:45 एक बहुत ही अच्छा वचन। यीशु मसीह और फरीसियों और शास्त्रियों के बीच में बातचीत चल रही थी। यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। वंडरफुल। हेलो 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 हेलो, क्या लिखा है आप? पढ़ सकते हैं? 1 2 3 बोलेंगे। 1 2 3। हाँ, इसीलिए, बोलिए इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं। और दुनिया बदली नहीं। तो बहुत सी बार लोग आप पे इसलिए विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई। तो मत मान लीजिएगा कि आपने सच बोला और दूसरे ने भरोसा नहीं किया तो आपका सच क्या है? झूठ है। समझा पा रहा हूं? लिखा है वहां। यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह क्या बोल रहा था? सच। तो जब मैं और आप जाके उनको सच बोलेंगे, अगर वो सच के द्वारा प्रेरित नहीं है तो वो हम पर सच बोलने के लिए क्या लगा देंगे? इल्जाम। कितने लोग हैं? होते ना, 2 दोस्त हैं, दोनों ने लफड़ा किया, एक दोस्त ने सच बोल दिया, दूसरा दोस्त उसी पे मारा, तूने सच बोला क्यों? झूठ बोल लेता ना मेरे साथ। 2 भाइयों में लड़ाई हो गई, एक भाई ने सच बोल दिया, दूसरा भाई उसको मार रहा है, तूने सच क्यों बोला? झूठ नहीं बोल सकता था थोड़ी देर में? तो ये भी होगा कि जब आप सच बोलोगे लोग आपसे लड़ेंगे। क्योंकि बहुत सी बार जब हम सच बोलते हैं और लोग हमसे लड़ते हैं तो हमें लगता है सच सच नहीं है, सच सच ही है। प्रेज द लॉर्ड। पर क्योंकि ये लोग सच के द्वारा उत्साहित नहीं हैं तो ये उन पर विश्वास नहीं करते हैं जो सच को बोलते। प्रेज द लॉर्ड। तो इन चीजों को क्या कर लीजिए? समझ लीजिए, समझ लीजिए। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी को सच बताऊं और सच पे वो विश्वास ना करे। मुझे समझ में आ जाता है ये आदमी झूठ के द्वारा चल रहा है, यही कारण है मेरा सच इसको पच नहीं रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। इन्हों कुछ लोगों को दारू पीने की इतनी आदत हो गई होती है, अगर उन्हें दूध पिलाना शुरू कर दो तो मर जाएं। तो कुछ लोगों को झूठ की इतनी आदत हो गई कि सच उनसे पचता नहीं है, और वो हम ही पे दोष लगाते हैं, तुम ही ज्यादा सत्यवादी बन रहे हो, तुम्हें ही ज्यादा पता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मत सोचिए जो पैसे वाले हैं उनको सच पता है, कि बहुत सी बार हमें लगता है कि जो मीडिया में हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको सच पता है। बहुत सी बार उनको भी सच नहीं पता, क्योंकि सच किसमें है? परमेश्वर। सच किताबों में नहीं है, सच किसमें है? परमेश्वर। और हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो सच को नहीं जानता। वो एक डॉक्टर हो सकता है, वो एक इंजीनियर हो सकता है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है, पर सवाल है क्या वो परमेश्वर को जानता है? अगर वो परमेश्वर को नहीं जानता है 100% चांसेस हैं कि वो सच को भी नहीं जानता, क्योंकि उसको वही पता है जो किसी ने उसको बताया है। मैंने आपको पहले भी बताया, हमें वही पता है जो हमें किसी ने। कितनी बार आपने अपने आप से खोजा? किसी ने आपसे कहा 32 दांत होते हैं, कितनों को पता 32 दांत होते हैं? कभी आपने पूछा क्यों होते हैं? किसी ने आपसे कहा आपके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, कभी आपने गिनी? कितनी बार हमने उन चीजों की खोज ही की जो हमें बताई गई थी, हमने उन पे आंख मूंद के विश्वास कर लिया। समाज में जो जानकारी हम तक आई, और जिन्होंने सवाल किया हमने उनको क्या बोला? बदतमीज। प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने सवाल किया, क्या ये तो बदतमीजी है, ऐसे कैसे सवाल कर सकते आप? प्रेज द लॉर्ड। थोड़े से बोली सच, सच जरूरी है। यूहन्ना 14:17। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता,
क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये किसकी बात कर रहा? पवित्र आत्मा। इसलिए मैंने कहा मैं और आप सच जान सकते, पर दुनिया के लोग सच नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो सत्य के आत्मा को ग्रहण भी नहीं कर सकते। उनमें झूठ इतना भरा हुआ, उनके दिमाग दुनिया की जानकारी से भरे हुए कि अगर आप उन्हें सच बता दो। पास्टर क्रिस ने कहा कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि पवित्र आत्मा अगर लाल शर्ट पहन के लाल टोपी लगा के भी इनके सामने आ जाए, इन्हें दिखाई नहीं देगा। लाल शर्ट और लाल टोपी इसलिए क्योंकि लाल कलर सबसे पहले दिखता है। अगर मैं आपको 4 रंग दिखाऊं तो सबसे पहले आपका दिमाग किस पे जाएगा? लाल रंग। कुछ लोग इतने अज्ञानता से भरे, इतने झूठ से भरे, अतः सत्य का आत्मा जिस संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। बलि धन्यवाद प्रभु। हाथों को उठा के धन्यवाद प्रभु मुझे सच जानने का अवसर देने के लिए। सोच के देखिए, तो बहुत से लोग कह रहे हैं मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं। मैं कुछ जो आपके पास है, क्या आपको पता है क्या? आपके पास सच है, आपके पास सच है। अब आपका काम क्या है? इस सच को अपनी दुनिया में लगाकर दुनिया को बेहतर बनाना और बदलना। ये जो काम है वो बहुत कम लोग कर पाते कि वो कैसे जो सच उनको पता है उस सच से दुनिया को बदले, दुनिया को बेहतर बना। नहीं तो सच जानने का कोई फायदा नहीं। ये उस तरीके से आप एक विद्यार्थी हो, आपको पूरी किताब पता है और एग्जाम में आपने एक भी जवाब नहीं लिखा, क्या फायदा है? हेलो, कोई फायदा है? तो अगला काम, जब आपको सच पता लग जाता है, आप उस सच के द्वारा जीना शुरू कर देते हो। आप उस सच के द्वारा दुनिया को बदलना शुरू कर देते हो। और सबसे पहले किसकी दुनिया? अपनी खुद की दुनिया। आपकी जो दुनिया है, क्या वो दुनिया सच से चल रही है? आप जो सोचते हो, क्या वो सच से प्रेरित है? आप जो बोलते हो, क्या वो सच से प्रेरित है? आप जो करते हो, क्या वो सच से प्रेरित है? क्योंकि जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, उससे आप अपनी खुद की दुनिया बना रहे हो। इसलिए मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं। इसलिए मैं झूठ ना सोचता हूं, ना बोलता हूं और ना मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं झूठ सोचूंगा, झूठ बोलूंगा और झूठ करूंगा, मैंने अपनी दुनिया किससे बना ली है? झूठ से भरी हुई। और मेरी असफलता क्या हो जाएगी? गारंटेड, गारंटेड। क्योंकि मेरी दुनिया मैंने बनाई है, मेरी दुनिया किसी और ने नहीं बनाई है। जिन चीजों पर मैं विश्वास करता हूं, जो चीजें मैं बोलता हूं, जो चीजें मैं करता हूं, वो किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में। क्या तुम समझ में आ रहा? या दूसरे के कंट्रोल में? किसके कंट्रोल में? तो अगर मैं सच से प्रेरित होकर नहीं सोच रहा हूं, सच से प्रेरित होकर नहीं बोल रहा हूं, सच से प्रेरित होकर काम नहीं कर रहा हूं, मैंने एक दुनिया बना ली है जो किससे भरी हुई है? झूठ से। और मेरा बैंड बजना आवश्यक हो जाए। तो यही कारण है बहुतों की जिंदगी का बैंड बजा हुआ, बैंड बजा हुआ। क्यों? उनकी दुनिया में कोई सच नहीं। उनको लगता है झूठ से बढ़कर ज्यादा फायदा हो। नहीं, एक आदमी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े, आपको फिर पता ही नहीं झूठ और सच है क्या। वो झूठ और सच को मॉरली मत देखिए, नैतिक तरीके से मत देखिए। झूठ और सच का जो गेम है वो नैतिकता से बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे बढ़कर है? सुन रहे? कितने समझ में आ रहा है? किससे बढ़कर है? नैतिकता से। तो मैं आपको नैतिकता का लेसन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दैविकता का लेसन दे रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? किसका? दैविकता। अतः सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और, यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी आप
को परमेश्वर भी पवित्र नहीं कर सकता अगर आप सत्य के द्वारा नहीं जी रहे। लिखा है यीशु मसीह की ये प्रार्थना है, जाके पढ़िएगा। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सच है। आपसे पूछ रहा है आपका बच्चा कहाँ है, मुझे नहीं पता, आपको पता घर पे सो रहा है। पास्टर ने पूछा चर्च में क्यों नहीं आया, हमें नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ है, आपको पता है घर पे सो रहा है। जब आप सच बोलना बंद कर देते हो, आप एक ऐसी जगह आ जाते हो जहां पर परमेश्वर भी आपको नहीं बचा सकता, और जहां पर शैतान आपकी स्थिति में आ जाता है। लोगों को नहीं पता उनकी स्थिति में शैतान कैसे आता है। हर बार जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है, वो कम से कम एक शैतान को अपनी जिंदगी में ले आता है। और जी आंखों में आंखें डाल के बोली हर बार जब आप झूठ पे विश्वास करते हो, झूठ बोलते हो और झूठ से काम करते हो, नए शैतान आ जाते हैं। अब सोचिए, कुछ लोग सुबह से शाम तक शैतान ही बुलाते रहते। सुबह उठ के कितने बजे उठे थे? 5 बजे, जबकि 8 बजे उठे। सेठ ने पूछा कहां हो? बस बिल्डिंग के नीचे ही हूं, जबकि घर के नीचे भी नहीं। आज खाने में क्या खाया? कुछ ना कुछ झूठ ही बोलते। अगर उन्हें बोरीवली जाना है और उनसे पूछे कहां जा रहे हो? दादर जा रहे हैं हम। तो क्यों? फिर वो लोग बैठ के सोचते हैं मेरी जिंदगी इतनी बेकार क्यों है। आपको नहीं पता ये जिंदगी बेकार कहां से हुआ। कहां से हुआ? झूठ। इसलिए मेरे पास झूठ के लिए कोई एपेटाइट नहीं है। जब झूठ मेरे आसपास होता है मैं उसको दूर कर दूं, कि मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो आप भी अपनी जिंदगी किससे बनाओ? सत्य से। किससे बनाओ? क्योंकि सत्य क्या करेगा? पवित्र करेगा। सत्य किसका वचन? परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर कहता है आप चंगे हो, तो आप क्या कहते हो? मैं चंगा हूं। डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना कहे, आप इस सच्चाई पर बने रहते हो कि मैं क्या हूं? चंगा हूं। क्योंकि सत्य किसका है? परमेश्वर। डॉक्टर के पास सत्य नहीं है, डॉक्टर के पास क्या है? रिपोर्ट। कितनों को पता है मैं क्या कह रहा हूं? डॉक्टर आपको सत्य देता है या रिपोर्ट? हेलो हेलो हेलो, क्या देता है? क्या देता है? क्या देता है? जब तक कैंसर की खोज नहीं हुई थी, मलेरिया की खोज नहीं हुई थी, डेंगू की खोज नहीं हुई थी, सब बुखार क्या था? बुखार। सच है या गलत है? पूछ रहा हूं। यही था ना? मलेरिया भी क्या था? डेंगू भी क्या था? सब कुछ क्या था? क्या वो सच था? रिपोर्ट थी जो उनके ज्ञान पर आधारित थी, सीमित ज्ञान पर। जब उनका ज्ञान बढ़ गया तो उन्होंने क्या कहना शुरू किया? ये वाला क्या है? वायरल फीवर। ये वाला क्या है? मलेरिया। फिर उनकी जांचने की क्षमता थोड़ी और बढ़ गई तो उन्होंने क्या कहा? ये बुखार है, ये मलेरिया है, ये टीबी है। फिर जांच प्रक्रिया और बढ़ गई तो अगले दिन क्या कहा? ये टाइफॉइड है। जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ रहा था, उनकी रिपोर्ट बदल रही थी। हंस लीजिए, सच है या नहीं? कितना समझ में आ रहा है? जैसे जैसे डॉक्टर का ज्ञान बढ़ रहा था, रिपोर्ट क्या हो रही थी? बदल रही थी या नहीं बदल रही थी? तो मैं कैसे मान लूं जो डॉक्टर ने लिखा है वो सच है? जो डॉक्टर ने लिखा है वो सच है। मैं किससे चलूंगा? परमेश्वर के वचन से कि मैं बीमार नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। मैं उस रिपोर्ट को मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये रिपोर्ट किस पर आधारित है? इनकी समझ पे, जो कि लगातार क्या हो रही है? बदल रही। जो दवाइयां आप लोग खा रहे हैं, आपको पता है आजकल दवाइयों की कोई टेस्टिंग नहीं होती। तो मत सोचिएगा जो दवाई आपको डॉक्टर ने लिख के दी है वो सही दवाई है, क्योंकि वो दवाइयों की कोई टेस्टिंग नहीं हो रही आजकल।
बिना टेस्टिंग के दवाइयां मार्केट में उतारी जा रही हैं। कहीं पे भी जाके पूछ लीजिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो मुझे नहीं पता, आपको क्या पता है? प्रेज द लॉर्ड। ये एक सच्चाई है। तो आपको अपना मन बनाना है कि आप किसके द्वारा जियोगे? सच के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी बोली, सच के द्वारा। सच के द्वारा किसका फायदा है? आपका। रोमियो 2 अध्याय पहले से 8वां वचन, यहां पे एक अलग शेड दिखाता हूं मैं आपको। अतः हे दोष लगाने वाले हो, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी पाता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। ये बात कर रहा है शैतान की, क्योंकि शैतान का काम है उन चीजों का दोष लगाना जो वो खुद करता है। जैसे यीशु मसीह शैतानों से मिला था और यीशु मसीह से शैतान चिल्लाने लगे। याद है आपको? पागल आदमी था जिसके अंदर शैतान थे, और जब यीशु मसीह उनके पास पहुंचा तो शैतान चिल्लाने लगे, अरे हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें समय से पहले निकालने आया है? क्योंकि उनका काम क्या है? समय से पहले घुसने का, जो अभी वो कर रहे हैं। ये चर्च का समय है पर वो अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ में आना शुरू हो गया? शैतान ऐसा ही है। जो ऐसे कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो शैतान के द्वारा चलते हैं, जो खुद गलत करते हैं पर दूसरों पर उसी बातों का दोष लगाते हैं। बोले मुझे पता है तू दुष्ट है, क्योंकि वो खुद दुष्ट है। तो जो बच्चे कहते हैं ना, कोई बोले तू दुष्ट, कहता तू दुष्ट, मैं कहता हूं वो सही बोल रहे। कितनी मेरा समझ में आ रही? बोलते ना बच्चे, तू पागल, तू पागल, सही थी। आपको लग रहा है बचपना है, वो बस सच है, यही कह रहा है वो। कितनी समझ में आ रहा है? यही कह रहा है ना वचन, कि जो दूसरे पर दोष लगा रहा है आखिर में वो क्या है? खुद ही दोषी है, इसलिए दूसरे पर दोष लगा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया? तो उन बच्चों की बातों को बेवकूफी मत समझ लीजिए, उसमें बहुत कभी कभी सच्चाई होती है। इसलिए मैं बच्चों के साथ देखते रहता हूँ ये लोग करते क्या रहते। मेरा बस चले तो मैं उन लोगों पे टेप रिकॉर्डर लगा के उनकी सारी बातें रिकॉर्ड करके, कि बहुत बार वो लोग बहुत बुद्धि की बातें बोल रहे होते। प्रेज द लॉर्ड। ओके, नेक्स्ट। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। नेक्स्ट, कहीं पहुंचना चाहता हूं। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? नेक्स्ट, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती रुक जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार लोगों को समझ में नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर जो उन्होंने किया है वो गलत होता तो परमेश्वर उन्हें तुरंत दंड देता। परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता। बहुतों को ये समझने में जिंदगी लग जाती है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? कृपालु है, सहनशील है, धीरज है, धैर्यवान है। तो अगर आपने गलत भी किया है तो परमेश्वर उस समय दंड नहीं देगा, और क्योंकि आपको दंड नहीं मिला तो आपको लगेगा कि जो मैंने किया है वो क्या है? सही। क्योंकि बहुतों के दिमाग में यही होता है, आप कह रहे हो गलत है, अगर मैंने गलत किया होता तो मेरा भी कुछ गलत हो जाता ना। ये इन्होंने जिन्होंने वैक्सीन लगा के लाखों लोग मार दिए, इनका अभी तक बुरा हो गया है क्या? हाँ, पर होगा, पर अभी तक हो गया है क्या? कितने साल हो गए? 3 साल। परमेश्वर क्या है? कृपालु है, धीरज है, वो इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रार्थनाओं से वो लोग भी बदल जाए। वो बहुत से लोगों को चीजें समझ में नहीं आती, तो वो लगातार किस में चलते रहते हैं? गलत रास्ते पे, क्योंकि उन्हें लगता है अगर गलत किया होता तो दंड मिलना चाहिए, और दंड मिलता नहीं तो गलत उनको क्या लगने लगता है? सही। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? हाँ 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 हाँ। पता ना, एक बच्चा अगर पिताजी से एक बार झूठ बोल के पैसा निकाल ले, उसे लगता है हर बार निकाल सकते। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा क्या? हेलो 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 हेलो, कितने लोग हैं? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? समझ में आ रहा है? तो बहुत से लोग इन चीजों को जानते हैं तुच्छ। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो परमेश्वर क्या दे रहा है? मन फिराव का अवसर।
यही कारण है कि जब आप किसी पर एक्शन लें, बहुतों को नहीं समझ में आता है, अरे इस चर्च में इस इंसान ने गलत किया और पास्टर ने उसको हटा दिया, तो तुरंत ले क्यों नहीं लिया? नहीं ले सकते, वो बाइबल के खिलाफ होगा। क्योंकि बाइबल क्या सिखाती है कि जिसको आपने अनुशासन के तहत थोड़ी देर के लिए थोड़ी चीजों से क्या किया है, अलग किया है, उसको मौका दो कि वो बैठ के क्या फिराए, मन फिराए। अगर आपने तुरंत ले लिया तो इसको मन फिराने का मौका ही नहीं मिला। तो आप ज्यादा बेवकूफी करके ज्यादा प्रेम नहीं दिखा सकते। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, कितने समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत सी बार हम बोलते हैं ये लीडर नहीं है आज से, फिर 1 साल लग जाता, 2 साल लग जाता, क्योंकि हम देख रहे होते कितनी देर में ये मन फिराएगा। हम देख रहे होते ये प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, दशमांश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आत्माएं जीत रहा है या नहीं जीत रहा, चर्च पे टाइम में आ रहा है या नहीं आ रहा। हम देख रहे कि इसका मन बदल भी रहा है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं? क्योंकि बहुतों को ये चीजें समझ में नहीं आती, तो लगता है ओ ये चर्च बहुत टफ है। ये चर्च टफ नहीं है, ये चर्च किस पर चल रहा है? सच पे। प्रेज द लॉर्ड। हम बेवकूफ नहीं, हम बच्चे नहीं, हमें अपनी बाइबल पढ़ा पता है, हमें पता है क्या करना है, क्या करना है। यही कारण था जब लॉकडाउन था, यही चर्च खड़ा था, क्योंकि चर्च किस पे खड़ा था? सच पे। प्रेज द लॉर्ड। किस पे खड़ा था? सच पे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना हमें पैसे का फर्क पड़ा, ना हम जेल गए। कोई जेल गया हम में से? किसी का कुछ हो गया? क्योंकि हम सब ने मास्क नहीं लगाया, सब ने वैक्सीन नहीं ली, किसका क्या हो गया? कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते रहते। पर तू अपनी कठोरता और हटीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। समझना, यानी घड़ा भर रहा है। क्या हो रहा है? घड़ा भर रहा है, और इसको समझ में भी नहीं आ रहा घड़ा भर रहा है, पर इसका घड़ा भर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, यानी न्याय से कोई बचेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। बहुतों को लगता ही नहीं न्याय होगा। बोले नहीं, क्या है, अच्छे काम बुरे कामों से ज्यादा हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है। 100 लोगों की जान बचाना और एक के पेट में चाकू मार देना, मैं देखता हूं आपको सजा होती या नहीं होगी या नहीं होगी। क्यों? अच्छे काम कितने किए थे? 100। गलत कितने किए थे? 1। सजा हुई कि नहीं हुई? एक बुरा काम सारे अच्छे कामों को धोने के लिए क्या है? काफी। एक बुरा काम। प्रेज द लॉर्ड। तो वो लोग जो इस नियम के द्वारा, इस गणित के द्वारा स्वर्ग जाने की सोच रहे हैं, मैं कहूं भाई ये गणित तो चलने वाली नहीं। 7वां। अब देखिए वो क्या कह रहा है, जो सुकर्म से स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपना मन क्या बनाओ? ऐसे जीने का। किस में रहकर? सुकर्म में स्थिर रहकर। स्थिर बोलिए, स्थिर बोलिए, मेहमान बनकर नहीं। कुछ लोग अच्छे कामों में मेहमान हैं, आज 2 दिन अच्छे काम करते फिर 2 दिन बुरे काम। मतलब कि मेहमान मत बनो अच्छे काम। अच्छे कामों में क्या रहो? स्थिर। 2 महीने दशमांश देंगे, 3 महीने नहीं देंगे, मतलब कि स्थिर बने। 2 महीने आत्माएं जीतेंगे, 4 महीने गांव चले जाएंगे, मतलब कि स्थिर। 1 हफ्ते प्रार्थना करेंगे, 2 हफ्ते प्रार्थना से छुट्टी ले लेंगे, मैंने स्थिर रहो। कितना समझ में आ रहा? पड़ोसी बोले स्थिर रहो। स्थिर रहो या मेहमान बनो? पड़ोसी बोली सुकर्म में स्थिर। सुन रहे हैं ना? जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। आपके जीवन से और मेरे जीवन से क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा। मैं और आप सड़क पर सिगरेट फूकते हुए नहीं मिल सकते, मैं और आप मां बहन की गालियां बकते हुए नहीं मिल सकते। हमारे जीवन से क्या होनी है? महिमा। ये जीवन हम नहीं जी सकते, क्योंकि बहुतों को लगता है अब भारत में है, गालियां तो चलती हैं, पर फिर स्वर्ग की मत सोचना। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें मैं क्या देगा? अनंत जीवन। नेक्स्ट,
जहां पर हम पहुंच रहे हैं, अच्छा वचन। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं जानते, बोली सत्य को नहीं जानते, सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। यानी अगर आप सत्य को जानते हो, सत्य को मानते हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कहां जाओगे? स्वर्ग जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। सत्य के फायदे समझ में आ रहे हैं ना? सत्य मिलेगा, परमेश्वर को समझेंगे तो क्या मिलेगा? सत्य। सत्य क्या करेगा? पवित्र। और सत्य क्या करेगा? कहां ले जाएगा? स्वर्ग। आपको न्याय से डरना नहीं पड़ेगा। आपको न्याय से डरना नहीं पड़ेगा कि मेरा रैप्चर होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि आप किसको कर रहे हो? सत्य के द्वारा जी रहे हो। सत्य के द्वारा जी रहे हो। तो अपना मन बना लीजिए सत्य के द्वारा जीने का। सत्य के द्वारा जीने पर कोई डर नहीं हो। आपका दिल घबराएगा नहीं जब रैप्चर होगा मैं जाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का दिल घबरा रहा है, पास्टर मैं रैप्चर में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। सवाल है कि आप सच से जी रहे हो। अगर सच से जी रहे हो तो रैप्चर क्या है? सुनिश्चित है। पर सच से नहीं जी रहे हो तो मन फिराव का मौका है। प्रेज द लॉर्ड। किसका मौका है? तो मत बोलिए कल मन फिराएंगे, रैप्चर आज हो गया फिर। वो 10 कुंवारियां मत बन जाएगी। याद है कहानी 10 कुंवारियों की? 5 क्या थी? दिया लेके बैठी थी, 5 ने कहा अभी नहीं आ रहा है। ओके। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसे, अरे अभी का काम दोपहर में करेंगे, दोपहर का काम शाम को करेंगे, मंडे का काम फ्राइडे को करेंगे। यानी आप एक ऐसा रवैया जनरेट कर रहे हो जो परमेश्वर के सच से मेल नहीं खाता। परमेश्वर आज का काम कल नहीं टालता है, कल का काम परसों नहीं टालता है। परमेश्वर हर काम को कैसे करता है? समय पर। परमेश्वर किसका परमेश्वर है? समय का। यह भी क्या है? एक सच। और आपको किससे जीना है? इस सच से। फिर आपको डरना नहीं पड़ेगा। मुझे कोई डर नहीं है रैप्चर, क्योंकि मैंने सच के द्वारा चलना सीख लिया। अगर परमेश्वर कहता है पड़ोसी से प्रेम कर दो, मैं पड़ोसी से प्रेम करता हूं। उल्टा मैं चेक कर लेता हूं, जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं पड़ोसी से प्रेम करो तो मैं रुक जाता हूं, पूछता हूं अपने आप से पड़ोसी से प्रेम करता हूं कि नफरत। ऐसा नहीं पड़ोसी मेरी दीवार तोड़ता तो मुझे नफरत हो गई उससे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। तो जब आप झूठ से जीते रहोगे उस दिन वो तुरही की आवाज सुनाई नहीं देगी। पर सच से जियोगे वो तुरही की आवाज क्या देगी? सुनाई। आप सो भी रहे होगे तो भी सुनाई देगी, क्योंकि आपकी आत्मा क्या कर रही होगी? जाग रही है। आपकी आत्मा को सच पता है। आपकी आत्मा को सच के द्वारा चलना आ गया है। तो जैसे ही वो तुरही की आवाज बजेगी आपकी आत्मा का, क्योंकि जाना तो आत्मा को है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ। आवाज कहां सुनाई देगी? शरीर में, आत्मा में। पर क्या सवाल है, क्या आत्मा सच के द्वारा ट्रेन है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो क्या है? विवादी है। क्या है? होता ना कुछ लोग विवादी करते। हम चर्च में काम क्यों करें? हम चर्च में लीडर क्यों बने? क्यों विवादी हुआ? क्यों? क्यों सच को मानने में और सच से जीने में इतनी परेशानी होती? क्यों विवादी? बहुत से लोग सरकार से की गलत पॉलिसी से नहीं लड़ेंगे, पर चर्च की सही चीजों से लड़ेंगे। क्यों हम टाइम पे आए? क्यों आए हम टाइम पे? क्यों हम यहां बैठे? मेरा मन है बाहर की सीट पे बैठने का। क्यों आप विवादी हो? बहुत से लोग विवादी हैं, हर चीज पे विवाद। उन्हें लगता है वो सही रास्ते पे नहीं, गलत रास्ते। वो विवादी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज बोली सत्य। प्रेज बोली सत्य। सत्य सत्य। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए। रासा थाली ब्रगाजे यंदले त्रतरला ब्रगाजी आंध्र आंध्र ब्रगाजी यदाले ब्रगाजी ब्रगंदी आंध्र 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 ब्रगाजी यंद्रला ब्रगाजी ब्रगाजी ब्रांदे 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 ब्रदी आंध्रला बदारे।
ओ सांदे सांदो 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 सांदे सांदे सांदो 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 सांदे सांदो। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु। हमें अपने सत्य के द्वारा बचाने के लिए, हमें अपने सत्य के द्वारा शुद्ध करने के लिए, हमें अपने सत्य के द्वारा चलाने के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम सच्चे परमेश्वर की सच्ची संतान हैं। सत्य हमें समझ में आता है प्रभु, और हम सत्य के द्वारा चलने वालों में से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 आपके बच्चों के लिए प्रभु। ये हमेशा सत्य से चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम है। झूठ का और शैतान का इनके अंदर कोई भी काम नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ये सत्य की संतान है, ये सत्य की संतान है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से जा सकते हैं, महिमा महिमा। ओके, तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं, जोर से हम ताली बजाएंगे आपके लिए। कौन आया पहली बार? ओके, सो इस यीशु को ग्रहण कर लीजिए जिसके बारे में आपने सुना है। और अगर आप पहली बार आए किसी भी सेंटर में, तो ये आपका मौका है यीशु को ग्रहण करने का। सही है? तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलेगा, अपने हृदय में विश्वास करके। बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि आज से प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं बच गया हूं। आज से मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। आज से मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए, और जोर से बजा सकते हैं। थैंक यू। प्रार्थना करेंगे हम इनके लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सारे बच्चों के जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। हाँ प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं इनको आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ और आपके आत्मा के साथ। ये आशीषित है प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। बैठ सकते हैं और जोर से इनके लिए फिर से एक बार ताली बजा सकते हैं। थैंक यू, बैठ जाइए। और अगर कहीं पे आप देख रहे हैं, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर होंगी। प्लीज हमें बताइए कि आपने अभी अभी यीशु को अपना जीवन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है। अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है। और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता।
ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. ओ धन्यवाद प्रभु, इस भेंट को लाने का अवसर, बुद्धि ज्ञान अनुग्रह देने के लिए, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए, और जैसे ही आपके बच्चों ने दिया है, बड़ी हुई फसलें तक तेजी से आ रही है, ये सही निर्णय ले रहे हैं, सही चीजों पर इनका दिमाग है प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन बेटों के ऊपर हम आशीषों का आह्वान करते हैं आपके राज की बढ़ोतरी के लिए। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ओके, तो अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। ऑनलाइन चर्चेस बहुत जरूरी हैं। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, करीब 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं, करीब नहीं पूरे, करीब क्या होता है 36 तो 36 ही होता है, 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं। इनको यूज कीजिए, हर भाषा में है, यानी पूरे भारत में कहीं पर भी आप जाएं और चर्च चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो भाषा है, उस भाषा में चर्च है, उस भाषा में रैप्सोडी है। और क्या चाहिए, चाहिए क्या? रैप्सोडी का ऑडियो भी कितनों को पता है, रोज आता है ना ऑडियो, भारत की 15 भाषाओं में रोज रैप्सोडी आती है और रोज ऑडियो आता है। तो ऐसा कोई भी नहीं, इन 15 के बाहर तो कोई भी नहीं है क्या, कितनों को पता है? तो आप हर एक को भेजो। चिल्ड्रन चर्च भी है, वो भी है। संडे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिड वीक मीटिंग, वेडनेसडे को जो होती है, इसको मिस मत कीजिए। मैंने कहा ना, कुछ दरवाजे कहाँ खुलते हैं वेडनेसडे में, कुछ कहाँ खुलते हैं, कुछ कहाँ खुलते हैं मंडे को। तो हर दिन अलग अलग तरह के दरवाजे खुलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आपके ऊपर है कौन से दरवाजे में जाना है, उसी दिन खुलता है, बाकी दिन क्या रहता है, बंद। तो बहुत से लीडर जो उन मीटिंग को अटेंड नहीं करते, वो वहीं रहते। क्यों? क्योंकि जिन दरवाजों को खुलना चाहिए था, वो उन दरवाजों में कभी घुसे ही नहीं जो खुले थे। सो बुद्धिमान बन जाइए। PCDL सब्सक्रिप्शन, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, पास्टर क्रिस से डायरेक्ट सुनिए, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 200 रुपए। इन चीजों में पैसे लगाइए, सही है। नेटफ्लिक्स और वो घर का केबल का कनेक्शन लेके कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, छलावा है। पर इसमें क्या मिलेगा आपको? ज्ञान। 200 रुपए 1 महीने, सोच के देखिए। इंटरनेट वो पता नहीं, मुझे पता नहीं, डिश टीवी का वो जो आजकल वो देते हैं ना कनेक्शन, कितने रुपए आजकल कनेक्शन केबल का? मेरे घर में ना टीवी है ना केबल है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा टीवी स्टेशन है पर टीवी नहीं है। मेरे घर में आइए, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में इतना बड़ा टीवी, मेरे घर में तो इतना सा भी टीवी नहीं। मेरे घर में आएगा, अभी आए ना, पूरा घर छान लिया, टीवी नहीं मिलेगा कहीं आपको। क्यों? मैं टीवी में आता हूं, टीवी में देखूं क्या? अब मैं अपने आप को कब से देखने लगूं? प्रेज द लॉर्ड। जो टीवी देखते हैं वो टीवी के बाहर रहते हैं, जो नहीं देखते हैं वो टीवी के अंदर से बोलते हैं। तो मैं कहाँ बोलता हूँ टीवी के, तो मेरे को टीवी की जरूरत नहीं, तो मैं नहीं रखता। तो मुझे 500 रुपए, ये कितना है? 200। 500 में तो 3 महीने 90 दिन का कनेक्शन, जिससे आत्मा क्या होगी? उठेगी। वहां पे तो 500 रुपए लगा के बिजली का बिल आएगा, 4 मूवी देखने का सर में दर्द होगा, फिर कहोगे पास्टर लग रहा है हम मरने वाले हैं। क्यों? टीवी तो देखोगे तो ऐसे ही लगे। क्यों? टीवी में क्या चिल्लाएंगे, ये वायरस आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, चिड़िया पॉक्स आ गया, गैया पॉक्स आ गया, इनसे पता नहीं क्या क्या बोले। अभी नया सुना रहे गैया पॉक्स, मैंने कहा लो अभी गैया भी मरने लगी, गैया ही बचा रही थी, अब गैया ही मर रही है। अब मुझे बचाए कौन किसको? बाकी जोक है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज ध्यान दीजिए, बिल्डिंग प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है नाइजीरिया में और मुंबई में। अपना बीज बोइए। उसके अलावा हम विशेष बीज बो रहे हैं हीलिंग स्कूल के लिए। हमारे रीजनल पास्टर ने पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा इस महीने हम हीलिंग स्कूल के लिए एक और विशेष बीज बोना चाहते हैं। सेल सिस्टम में पार्टिसिपेट कीजिए, फाउंडेशन स्कूल देखिए, रीच आउट वर्ल्ड चल रहा है। एक लैंग्वेज को आप ट्रांसलेशन स्पॉन्सर कीजिए। 7000 लैंग्वेज हैं भारत में, हम 400 भाषा ट्रांसलेट करते हैं और हर महीने का खर्चा है 5000। तो आप एक भाषा को स्पॉन्सर कर सकते हैं हर महीने, एक परिवार की तरह, एक व्यक्ति की तरह, एक बिजनेस की तरह। सही है? जाके क्या कीजिए, स्पॉन्सर कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं वो कम है, तो पूरी भाषा स्पॉन्सर कर दीजिए। हम उसका पूरा खर्चा आता है 40,000।
जिसमें हम 1000 कॉपी छापते हैं, 1000 कॉपी बांटते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। तो आप कह सकते हो हर महीने मैं एक कॉपी का ट्रांसलेट करने का, छापने का और बांटने का खर्चा उठाना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, 40,000, जो आपका विश्वास हो उस हिसाब से हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है, काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.